ओम शांति। आज 1 मई 2021। आज मीठे प्यारे बाप दादा ने मुरली में खास हमारा अटेंशन दिलवाया कि हम सब ईश्वरीय फैमिली के हैं और हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं दैवी राजधानी स्थापन करने की। लेकिन ये दैवी राजधानी गुप्त रीति स्थापन हो रही है। इसके लिए बाबा ने कहा कि सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो, विचार सागर मंथन करो। और बाबा ने कहा कि ये हमारा रूहानी परिवार है। जितना ये ईश्वरीय फैमिली रूहानी परिवार याद आएगा तो आसुरी फैमिली से आपे ही दिल हट जाएगी। और बाबा ने कहा जैसे पुराना घर होता है तो उसको छोड़ के जब हम नए घर में जाते हैं, ऐसे ही हम पुराना चोला छोड़कर, पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करेंगे 21 जन्मों के लिए। और बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें बहुत लवली बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और आज पूरे दिल्ली जोन की मीटिंग में भी अटेंशन खिंचाया गया कि जैसे 40 साल पहले बाबा ने ये नियम निकाला था कि 8 घंटे योग करो, तो अब आज भी मीटिंग में कहा गया कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, भले वो सेंटर पे रहते हैं या घर परिवार में रहते हैं, अभी समय है सभी 8 घंटा योग करो। मैक्सिमम कर्म योग छोड़कर बैठ करके योग करना है 8 घंटा। वो टाइम आप मैनेज कर सकते हो, जैसे सुबह 3:30 से 5, 11 से 1, शाम को 4 से 8, रात को 1 घंटा, जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपने अनुसार योग कर सकते हैं। दिल्ली जोन में ये योग की चल रही है, खास ब्रिजमोहन भाई ने बोला है, तो इस बात को सभी ध्यान में रखें। अब सुनते हैं आज बाप दादा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? उत्तर, बाबा कहते अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि ये रूहानी परिवार है, वह सब है जिस्मानी परिवार और ये है रूहानी परिवार। रूहानी बाप का यह परिवार, जैसे लौकिक घर में माँ बाप और बच्चे होते हैं, तो वो हुआ हद का परिवार और तुम अभी बेहद की फैमिली के ठहरे। बाबा कहते बच्चे गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो जैसे फैमिली हो गए, क्रिएटर की क्रिएशन हो गए। बाबा कहते यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परमात्मा की क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद बाप की यह फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इनके लिए गाया है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में गाई नहीं हुई है।
तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, किसको भी पता नहीं पड़ता। तुमको नशा है, जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाता है। बाबा कहते ये ईश्वरीय फैमिली है और अब हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आना है। वहाँ है दैवी फैमिली, ये है आसुरी फैमिली, और ये है ना, इस दुनिया में है आसुरी फैमिली और अभी संगम पर है हमारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई हैं, बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। बाबा कहते सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहाँ दैवी फैमिली हो जाती है। ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो, विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी, उमंग में आते जाएंगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए, फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने मकान से आसक्ति निकल जाती है, और जब तक नया मकान नहीं बना है तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, लेकिन फिर दिल हट जाती है। तो बाबा ने कहा यह पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुराना घर है और हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। यह देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी यह गीता राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो। बाबा कहते वहाँ यह बातें याद नहीं रहेगी। अगर वहाँ यह बातें याद रहे तो सुख भी ना भासे, चिंता लग जाए। लेकिन इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंच ते ऊंच बाबा की यह फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। फैमिली है, हमको बहुत लवली बनना है ना। फैमिली माना जहाँ बहुत आपस में प्यार हो। तो बाबा ने कहा हम बच्चों को बहुत लवली बनना है, और भविष्य में भी तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप भी है बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रतन लाखों रुपए का है।
अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है। बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम्हारी बुद्धि में है यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, क्योंकि उनमें ये ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को यह ज्ञान मिलता है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते भल त्रिमूर्ति कहते हैं तो भी शिव को नहीं दिखाते, है ना। जैसे दुनिया में जो मंदिर होते हैं उसमें जो मूर्तियां होती हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो फोटोज या मूर्ति होती है, लेकिन शिव परमात्मा को नहीं दिखाते। बाबा कहते त्रिमूर्ति के चित्र आप बच्चों ने बहुत देखे होंगे। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, निका साकार में तो ब्रह्मा बाबा यहाँ है, चित्रों में तो उन्होंने सूक्ष्म लोक या बैकुंठ में दिखा दिया, ऊपर दिखा दिया। तो बाबा ने कहा ये हो गया बहुत पुराना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी बूढ़ा है। ये 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम बच्चे इन बातों को समझ गए हो, ये भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हों, मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर, भारत खास दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो, बाबा कहते तुम अभी थोड़े हो जो इन ज्ञान की बातों को समझते हो। फिर नटशेल में माना शॉर्ट में समझाया जाता है। बच्चे मन मना भव अलग से भी समझाया जाता है। जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बाबा कहते आपके पास जो कुछ है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, वो सब दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। जैसे फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया बापू गांधी। तो बापू गांधी क्या करते थे, वह भी राम राज्य चाहते थे। तो कैसा वंडरफुल खेल है। अभी तुम साक्षी होकर खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है कि कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं। बाप कहते हैं ड्रामानुसार दुनिया की बुरी गति हो गई है, फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। यह है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। यह ब्रह्मा भी किसका बच्चा है, तो कहेंगे शिव बाबा का। तो वह किसका बच्चा, अब शिव बाबा किसका बच्चा। तो बाबा ने कहा देखो ये माताएं कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा। तो ये शिव बाबा का खेल पाल, माना ये भी एक मनोरंजन हो गया, खेल पाल हो गया। बाबा ने कहा बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत एंट्री है। ये जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, कोई कोई ऐसे भी बोलते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ये बोलते हैं। बाबा ने कहा ये सब भूत की परवेशता है, तुम बच्चों को खबरदार रहना है। ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात करें। ये सब भक्ति के ख्यालात है। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति से समझना है। ज्ञान मार्ग में साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है,
मन बुद्धि से ही आप सारी बातें अच्छी रीति समझ सकते हो। तो बाबा ने कहा माया भी ऐसे अनेक प्रकार से धोखा देती है, साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। आज बाबा ने फरमान किया कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, खबरदार रहना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अपने कल्याण के लिए ही बाबा को याद करना है। अब ये तो बहुत समझ की बात है। बाबा कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को इतना भी अकल नहीं है कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार लिखे। जैसे आजकल अभी सेंटर पर भाई बहनों का आना नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ भाई बहन तो फोन करते हैं, हालचाल देते भी हैं, लेते भी हैं, लेकिन बाकी सब शांति से अपने घर बैठे हैं। फोन करते हैं तो फोन मिलता नहीं है, वो भी फोन करते नहीं हैं, तो हमें पता ही नहीं पड़ता है। तो बाबा ने कहा कई बच्चों को अकल नहीं है। जैसे लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखें तो आराम ही फिट जाता है, लेकिन ये भी तो बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेढ़ मास चिट्ठी नहीं आती है तो बाबा समझते हैं इनको शायद माया खा गई है। जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं, इतना तो लिखना चाहिए कि बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं। आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं, तो बाबा समझेंगे कि खुश राजी हैं, और चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो बाबा समझेंगे कि बीमार हैं, मतलब कि मनसा से बीमार हैं, याद में ही नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार देना है कि बाबा आज हमने ये सर्विस की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा, तो फिर यह भी बाबा समझाएंगे कि अच्छी रीति समझाओ। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ नहीं। मुख्य बात है बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। बाप को ना जानने के कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्त है तो बाकी सब मुक्ति में हैं। ये चेंज सिवाय बाप के और कोई कर नहीं सकता है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। बाबा कहते तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में दो बाप हैं। सतयुग में है एक बाप, संगम पर है तीन बाप। तो तीन बाप कौन है? एक है प्रजापिता ब्रह्मा, तो वह भी बाप ठहराना, और शिव परमात्मा भी बाबा है, तो वह है सर्व आत्माओं का बाप। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए शिव बाबा को याद करना है। हम उनके बने हैं। यह है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान।
रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। बाकी सब हैं देह अभिमानी। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वह पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वह सब पतित ही बनाते हैं। बाबा ने कहा रावण राज्य में ये होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फाँ नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है, अभी आपको याद करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं पड़ती है, बड़ी चीज हो तो याद करें। बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद करो। बाबा कहते सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, लेकिन शांति धाम में रहने वाले शिव बाबा को याद करना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियाँ जिनको ले आती हैं, बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाले को ही आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा। सुना बाबा क्या कहते हैं? मधुबन जाकर बाबा से मिलन बनाकर फिर कोई वापस आता है और आकर अपवित्र बन जाता है तो उसकी सजा ब्राह्मणी पर भी आती है। तो बाबा कहते ब्राह्मणी पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने ये रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंद की बात नहीं, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी, इसलिए इससे भी पार जाना है। अब तुम घर में बैठे हो व सतयुग में बैठे हो तो कहेंगे घर में बैठे हैं, तो बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं तुम सबका ये घर है मधुबन। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा, देह का अभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बनो, तो जात पात का भेदभाव भी सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी देहधारी की याद ना आए,
इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, मतलब दैहिक प्यार नहीं करना है, रूहानी प्यार तो रखना ही है। इससे भी पार जाना है, दैहिक प्यार से पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। दूसरा, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाली काली रूप भव। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाली काली रूप भव। विस्तार है, सदा अपना यह स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न चल सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संहारी है वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। आज का स्लोगन, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है, इससे न्यारे बनो। ओम शांति। आज की मुरली के स्वमान। पहला, मैं आत्मा ईश्वरीय फैमिली की हूँ। मैं आत्मा ईश्वरीय फैमिली की हूँ। दूसरा स्वमान, मैं आत्मा रूप बसंत हूँ। मैं आत्मा रूप बसंत हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा लवली हूँ। मैं आत्मा बहुत लवली हूँ। चौथा स्वमान, मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। पांचवा स्वमान, शिव बाबा हमारा बच्चा है। शिव बाबा हमारा बच्चा है। शिव बाबा हमारा आधा कल्प का लवर है। शिव बाबा हमारा आधा कल्प का लवर है। मीन्स आधा कल्प से हम उसे याद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, इसलिए वो हम उसको लव करते हैं, वो हमारा लवर है। सातवां स्वमान, मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। आठवां स्वमान, मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप हूँ। मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। ओम शांति।